नमस्कार, सभी का स्वागत है। भारत लाइट। वो देश है जहाँ पर हम गाय को माता मानते हैं और कामधेनु भी कहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था बनाने में गाय ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। गौवंश का योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन आज मेनका गांधी जी ने एक सनसनी फैला दी ये बयान देकर कि इस्कॉन के पास जो गौशाला है जिसको उन्होंने विजिट किया था, वहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि यहां से गाय कसाई के पास जाती है। उन्होंने क्या आरोप लगाया पहले सुनते हैं, उसके बाद हमारे साथ में ब्रजेंद्र नंदन दास जी भी हैं इस्कॉन से और सैयद हसनन हक है और प्रवीण भारत जी भी हैं। पहले वो बयान सुनते हैं जिसमें एक तरह से खलबली मचाते हुए नजर आ रही हैं मेनका गांधी जी। कौन? एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है, शायद किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इस्कॉन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेनका गांधी ने दावा किया है कि इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि इस्कॉन सबसे बड़ा धोखा है। ये लोग गौशाला की देखरेख करते हैं और सरकार इन्हें हर तरीके से मदद देती है। इसके बावजूद जो गाय दूध नहीं देती, उन्हें कसाईयों के हवाले कर देते हैं। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है, शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? उधर इस्कॉन ने मेनका के आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए कहा है कि बीजेपी सांसद के आरोपों से संस्था आश्चर्यचकित है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी द्वारा इस्कॉन की गौशाला पर लगाए गए आरोप को लेकर मथुरा स्थित वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के पीआरओ का रिएक्शन अब सामने आया है। मथुरा के वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर के पीआरओ डायरेक्टर रवि लोचन दास ने कहा है कि मेनका गांधी इस्कॉन मंदिर की सभी सुविधाओं से अच्छी तरह वाकिफ है और हम यहाँ गायों की सेवा करते हैं। जो भी व्यक्ति हमें गाय दान में देता है, हम उनकी तन मन धन से सेवा करते हैं। रही बात गायों को कसाई खाने में देने की, तो हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस बात को हम पूरी तरह से खंडन करते हैं क्योंकि इस्कॉन वर्ल्ड वाइड संस्था है। हमारा अराउंड 60 गौशाला है जो कि हम पूरा जैसे एक हम घर में जैसे बास करते हैं, एसी लगा कि पंखा लगा कि, इसी तरह हम हर गौशाला में हर तरह का गायों के लिए व्यवस्था रखा गया है, खाने पीने का सब व्यवस्था रखा गया है। और हम बाहर से गायों को दान में लेते हैं पालने के लिए, सेवा करने के लिए। हम ऐसे कभी भी नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है। हम भी यही सुन के आश्चर्य हो रहे हैं, जो कि मेनका गांधी जी हमारा इस्कॉन के बारे में वेल नोन है, जानते हैं सब कुछ, गौशाला कैसे हमारा सेवा किया जाता है, फिर भी इस तरह स्टेटमेंट कैसे दिए, ये भी हम आश्चर्य लग रहा है। वहीं इस्कॉन की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस्कॉन ऐसे देश में भी गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रही है जहां बीफ मुख्य रूप से डाइट में शामिल है। श्रीमती मेनका गांधी चर्चित एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इस्कॉन की शुभचिंतक भी रही हैं। ऐसे में उनका बयान चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पशु संरक्षण के मामलों पर सोशल मीडिया पर जमकर मुखर रही हैं। वायरल हुए एक वीडियो में वो
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित इस्कॉन की गौशाला का जिक्र करते हुए ये कहती नजर आ रही हैं कि एक बार मैं वहां गई थी। पूरी गौशाला में एक भी गाय ऐसी नहीं जो दूध न देती हो, न ही कोई बछड़ा मिला। इसका मतलब साफ है, वो लोग दूध न देने वाली गायों और बछड़ों को बेच देते हैं। हमने देखा कि किस तरह से आरोप लगाया गया है। हमारे साथ में ब्रजेंद्र नंदन दास जी हैं इस्कॉन के। ब्रजेंद्र जी, अनम्यूट करके मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा। क्या ये जो आरोप लगाए हैं ये कब गई थी वहां पर, किस समय की बात कर रही हैं, और क्या आपके पास जानकारी है इस मामले में? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, आपका माइक माइक बंद है। आवाज अब हरे अब आ रही, कृष्णा। अब आ रही, अब आ रही। देखिए, इस्कॉन मेनका गांधी के झूठे और गलत बयान का पूरी तरह से खंडन करती है। और जिस अनंतपुर गौशाला की उन्होंने चर्चा किया है, वहाँ तो 240 के आसपास ऐसी गाय हैं जो दूध देते ही नहीं, और बैल भी हैं, करीब 76 के आसपास बैल हैं। वो भी सबकी सेवा श्रद्धा से प्रेम से की जा रही है। और जो दूध देने वाली गाय हैं वो तो 17-18 के आसपास ही हैं। तो इस तरह से उनका बयान बिल्कुल झूठा है। और 240 गायें एक दिन तो आ नहीं जाती। वो कब गई थी, क्या गई थी, इसका कोई पता नहीं। आप खुद सोचिए कि अपने आप में झूठा है ना। और वहाँ के जो अधिकारीगण हैं, आप सबकी जानकारी के लिए, वहाँ के जो अधिकारीगण हैं, डीएम साहब हैं, स्थानीय विधायक जी हैं, स्थानीय सांसद जी हैं, और पशु चिकित्सा अधिकारी, ये सब वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं। और उन्होंने सब जो आरोप को झूठा उन्होंने खुद साबित कर दिया कि जो आरोप झूठे हैं। और गायों की सेवा यहाँ बड़ी अच्छी तरह से इस्कॉन चला रहे गौशाला। ये तो सरासर झूठ है, उनके इन बातों में कोई दम नहीं है। तो ये क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं? अभी तो वही समझ सकते हैं। अब उनके मन में क्या, उनकी क्या मंशा है, ये तो वही जाने है। लेकिन जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है। आपने व्यक्तिगत रूप से या फिर मतलब इस्कॉन संस्था के माध्यम से कोई चिट्ठी लिख के उनको बताने की कोशिश की या बात की, कुछ ऐसा? जब ये बात हमारे संज्ञान में आया तो हमारी जो कम्युनिकेशन टीम है, हमने खुद उनको व्हाट्सएप किया था अपने, क्योंकि उनका हमारे पास डायरेक्ट नंबर है। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, हम मिलने का उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मिलने का कोई टाइम नहीं दिया। हम तो चाहते हैं कि मिल करके सारी जो उनकी शंकाएं हम दूर करें, लेकिन जब कोई मिलना ही नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी घर है। और फिर उनको जानकारी होना चाहिए कि आप सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि इस्कॉन जो है पूरे विश्व में हम लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। और इस्कॉन ऐसी संस्था है क्योंकि सिर्फ भारतवर्ष नहीं, विदेशों में भी हम गाँव की सुरक्षा और सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे, प्रयास कर रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी गौशालाएं विदेशों में भी हैं, और इंडिया में तो 60 गौशालाएं हैं, और सब जगह सुंदर व्यवस्था है। तो इनका ये जो बयान जो उन्होंने दिया है वास्तव में बिल्कुल तथ्यहीन है, बिल्कुल गलत है, तथ्यहीन बयान है। हमारे साथ में सैयद हसनुल हक साहब है। सैयद साहब, क्या मानना है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आभार। मेनका गांधी जी ने जो बयान दिया है, मेरे हिसाब से लगता है कि बिल्कुल सही बयान दिया। इस तरीके से मैं अपना व्यक्ति विशेष अपनी बातों को रख रहा हूँ। आज देखिए, देश में गौशाला के नाम पे हकीकत है कि गौशाला के नाम पे सरकार से लोग पैसे उठा रहे हैं, पैसे ले, और गौशाला के नाम पे गौशाला गायों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। गायों को सड़कों पे छोड़ दिया जाता है ऐसे, और गौशाला में लाया भी जाता है अगर किसी तरीके से, तो उसकी देखभाल उस तरीके से नहीं। मैं लगातार कई बार, मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि गौशाला में इतनी 1,000 इतनी 100 गाय मरी, यहाँ मरी वहां मरी, अलग अलग है।
मैं अब बिहार का रहने वाला भी हूँ। और उन्होंने कहा कसाईयों को दे देते हैं काटने वाले को। तो हकीकत तो ये से तो कभी हम पीछे नहीं हट सकते हैं। आज बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया दूसरे नंबर पे है पूरे विश्व में। कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो खो रही है गाय के नाम पे, ये बस धर्म और धर्म का नाम करके जो बोल रहे हैं आप है। कुछ लोग कहते हैं कि गाय माता है, माता हम आपके कदर आस्थाओं की कदर करते हैं सब लोगों की। तो लेकिन उसको गाय के नाम पे, गौ माता के नाम पे लोग पैसे उठाते हैं और गौशाला में गायों को ले जाते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनके बछड़ों को बेच देते हैं। बिल्कुल जी सईद साहब, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो आप वेशभूषा से मुझे एडवोकेट नजर आ रहे हैं, है ना? जी जी, मैं पेशे से वकील हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको तथ्य ढूंढने चाहिए अगर कोई आरोप लगाता है तो, न कि एक जनरल स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने हिसाब से बोला मेनका जी ने, उसी के साथ बोली आप। क्या ये नहीं माना जाए सर कि आपका अगर मेनका जी आपका कोई विशेष पूर्वाग्रह है, इसीलिए आप उनके बयान के सहमत या समर्थन में दिखाई देते हैं? मैं इस चीज को मैंने आप मुझे जी आप अगर मुझे बोलने देंगे, आप मुझे बोलने देंगे सर, तो मैं अपनी बातों को रखूंगा। मेनका जी ने कहा कोई भी व्यक्ति अगर किसी पे अगर उंगली उठाता है या कुछ कहता है, बातों में कहीं ना कहीं कुछ वजह होती है तभी कोई उंगली उठाता है। यूं ही तो लोग बेवफा नहीं हो जाते, यूं ही तो लोग बेवफा नहीं हो जाते। अगर बातों को अगर कहीं मेनका गांधी एक माननीय सांसद है देश की, नहीं मैं विचारधारा की, उनके विचारधारा का नहीं हूं मेनका गांधी की, लेकिन अगर कोई भी अगर व्यक्ति अगर किसी विचारधारा पे कोई बात कर रहा है, कोई तथ्य है। सैयद साहब, आप इस बात मुझे अब सर आप बात नहीं, मैं आपके बात का रिप्लाई पहले लेट मी कंप्लीट सर। आपने जो मुझसे क्वेश्चन किए उस पर मैं आपको जवाब दे देता हूं सर। आपने कहा कि मेनका गांधी, उन्होंने मेनका गांधी जी ने अगर कहीं न कुछ देखा, कहीं खराबी देखी, कुछ देखी तब है। और दूसरी बात, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूं, मैं रहा हूं, मैं देखता आया हूं कहां क्या हो रहा है, गौशालाओं में क्या होता है। गौशालाओं के नाम पे लोग पैसा उठाते हैं लेकिन उस पर कार्य नहीं होता गौशालाओं से। चौथी बार बोल रहे हैं ये बात, आप चौथी बार बोल रहे हैं, इसलिए तथ्य रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं आपको टोक के एक बात बोल रहा हूं। अरे क्या आप सहमत हैं इस देश में बीफ नहीं होना चाहिए, गाय की हत्या नहीं होना चाहिए, इसमें सहमत है? नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। आप एक बार पड़ताल कर लीजिएगा, आप तो वकील हैं, बीफ की कैटेगरी में आता क्या है, इस बात का पड़ताल कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि गाय का मांस बीफ की कैटेगरी में आता ही नहीं है। इंग्लिश का शब्द है वो, लेकिन कमर्शियल जब जाता है तो उसमें बीफ की कैटेगरी में गाय का मांस नहीं जाता। ये मैंने पड़ताल करी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत पड़ताल है। आपको पता लगेगा ये बात। मैं आपको निकाला हुआ है कि भाई इसमें गाय है या बफेलो है, बताओ बीफ में क्या है। दूसरा, आप सहमत है गौहत्या बंद होना चाहिए? देखिए सर, आप जो कह रहे हैं, नहीं, आप मेरे मुंह में जुबान नहीं डाल सकते सर, नहीं डाल सकते। आप मुंह में आप डाल सकते हैं, तो फिर आप यही चीज को आप है गौ हत्या क्या बोले, आप मेरी बात करो, आप मुंह में जुबान नहीं डाल सकते आप सर है। और बीफ की बात कर रहे हैं आप तो ये बात नहीं कर रहे हैं, बीफ पे बात कर रहे हैं आप। अरे सर आप बोलेंगे आप सर, अगर सर इस तरीके से अगर डिबेट करेंगे मैम, मैं नहीं पार्ट बनूंगा आपको। अरे आप सर, अरे पूछिए सर, बिल्कुल पूछिए। गौहत्या बंद नहीं होना चाहिए आप बोल रहे हैं, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं। नहीं, गलत बात से नहीं बोलिए। आप मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं आप देखिए एक चीज है, आप अगर ऐसे बात करेंगे, मैं आपके डिबेट का पार्ट नहीं बनूंगा। सबसे पहली बात है, अगर आपको सभ्यता अगर बात करनी है, अगर सामने वाले की भी बातों को रखने दीजिए। आपने कैसे कहा कि इसका मतलब ये निकल के आता है? आपने कैसे कहा, किस बिहाफ पे आपने कहा कि आपने अगर आपकी बात तो मेरी बात, अरे सर पहले आप समझ लीजिए, आप है समझ लीजिए, आप है
आप लोग ऐसे लोग हैं, आपकी नहीं, आपकी बात नहीं है, आप लोग ऐसे लोग हैं जो लोग जो है धर्म के नाम पे लोगों को बहकाने का भड़काने। अरे बिल्कुल आप बिल्कुल कर रहे हैं यहाँ पे, जब आप कर रहे हैं यहाँ पे बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है पे है, आप उसकी बात नहीं, आप अगर बोलते जाएंगे यहाँ पे बोलिए और बोलना है सर। अरे सैयद साहब भूपेंद्र धुरिया आप बोलना चाहते हैं, बोलिए, बहुत बढ़िया बोलिए, बहुत बढ़िया। ये दूसरे जो है पत्रकार उनसे, मुझसे ऐसे नहीं बात करेंगे सर, आप मुझसे ऐसे बात करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आपकी बातें, आप तक मेरी बातें, आपने मेरे मुंह पर जुबान डाली है। आप अरे दलील में तो बात करिए, तभी तो बात कीजिए। आप सबसे पहले आप सीखिए, जवाब लेना सीखिए, जवाब देना सीखिए। ये तो आता नहीं है आपको। अरे जवाब तो देना है। अरे किस बात के एंकर है आप? एक नंबर के मक्कार लगे हैं यहाँ पे, आप मक्कार टाइप के वकील लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। आप जैसे व्यक्तियों के बीच में डिबेट को नहीं बढ़ना चाहिए, जाहिल इंसान। क्या बात कर रहे हो आप बेवकूफ? क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? जाहिल किसी और को बोल रहे, मैं आपको बेवकूफ बोल दूं अब? प्रवीण जी जी एक बात बताइए प्रवीण जी, अभी आपने घटनाक्रम देखा, एक पक्ष है एक विपक्ष है। मेनका गांधी जी बोल रही हैं, अगर वो बोल रही हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रही हैं, लेकिन उसमें कितना तथ्य आपको नजर आ रहा है? गोहत्या बंद होने के सवाल पे वो गड़बड़ा गए और छोड़ के चले गए, अपने आप को वकील बोल रहे हैं। एनीवे प्रवीण जी, अभी जो छोड़ के डिबेट गए उनके लिए पहले एक लाइन बोल दूं, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। ये लोग बार बार अपने स्टेटमेंट से बदलते रहते हैं, और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब विश्व में जीवों पर दया करने की बात करती हो, ऐसा कोई मजहब कहीं हो ही नहीं सकता जो जीवों पर दया करने की बात ना करे। रही बात मेनका गांधी जी की, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, मैंने काफी अध्ययन किया है कि जीवों को लेके वो लगातार काम करती रहती हैं, और उनका कोई भी स्टेटमेंट किसी राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं रहता, बहुत ही गंभीरतापूर्ण उनकी बात ली जाती है समाज में। और आपका भी जो जीवन है पत्रकारिता का, आपने देखा होगा उनका जो भी स्टेटमेंट कभी भी रहा होगा, और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है अगर उनका कोई बयान आया है तो कहीं ना कहीं एक जुमला नहीं होगा, कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। और अगर ऐसा कुछ है तो उस पर जांच भी होनी चाहिए। और इस्कॉन के बारे में सब लोग जानते हैं किस प्रकार की संस्था है, सब लोग विश्वास रखते हैं, और ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि एक विश्वास की बात है, किसी की अस्मिता की बात आ गई है एक समाज में। चाह रहा हूँ, गौ हत्या बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात पर गौ हत्या, इसका क्या मतलब है? गौ हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। गौ भारत की आत्मा है। क्या मतलब है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वो पूरा वाक्य सुना है। ये कुछ बहके हुए लोग हैं। एक तो अगर कोई बात है स्पष्ट होना चाहिए, इधर उधर दो तरफ की बात नहीं करनी चाहिए, राइट या लेफ्ट। हम ब्रजेंद्र जी बात हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए इस बात का पूरा कि उनकी दावों में कितना सच्चाई है, कितना तथ्य है। क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं आप? अरे हमारा तो पूरा इस्कॉन तैयार है, क्योंकि सच को आँच नहीं, हमें किस बात का डर है? हम तो जो कर रहे हैं पूरा दुनिया देख रही है। हमारे 60 गौशाला हैं, वो किसी भी गौशाला में आ करके देखें। जो साहब चले गए वो तो सिर्फ पढ़ करके सुन करके बात कर रहे हैं। अरे कोई गौशाला आकर देखिए तो सही है ना। हमारे 60 गौशाला हैं, जो गौशाला आपके नजदीक हो आकर देखिए। अब सिर्फ भारतवर्ष में, हम तो पूरे विश्व में गीता का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, है ना। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और गौशाला हमारे बहुत ही आपने कहा वहां पर सांसद साहब जिस गौशाला में वो गई, वहां पर सांसद और वहां स्थानीय लोग, किसने बोला है कि वहां ठीक है सब? क्या चीज? वही अधिकारीगण जो वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, डीएम साहब, डीएम से बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं जिले का, है ना। वो सब पूरा ऑफिशियल रिटर्न में दिया हुआ है। ऐसे थोड़ी हम लोग बात कर रहे हैं कि इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी संस्था है, इस सब पूरा दुनिया जानती है ना। मेनका गांधी तो एक बीजेपी की लीडर है ना। क्या है, एक बीजेपी की लीडर है, ज्यादा मिनिस्टर रही होंगी। इस्कॉन तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बारे में ऐसे
कहते हैं सब ऐसे थोड़ी चलता है। हमको एक बात समझ में नहीं आई, लेकिन मेनका गांधी जी अगर ये देख रही है तो मेनका गांधी जी अगर ये देख रही तो मेनका जी आपसे एक सवाल है मेरा, आप इस शो में नहीं है लेकिन तब भी मैं आपके लिए एक सवाल भेज रहा हूं। आपने कहा कि ये लोग सबसे बड़े, मतलब एक तरह के गुनहगारी माना कि जो कसाई को दे रहे हैं, आपने ये कहा मेनका जी, लेकिन बहुत गलत जो व्यक्ति बचा रहा है, भाई गौशाला में बचाई जा रही गाय, वो व्यक्ति को बोल रहे हैं आप कि वो सबसे बड़े कसाई को भेजने वाले हैं। अच्छा, जो व्यक्ति काट रहा है या जो व्यक्ति बीफ को चॉइस बता रहा है, उसके लिए आपने क्या बोला है? मैं जानना चाहता हूं आपकी संस्था ने क्या किया है मेनका जी। मैं जानना चाहता हूं कि गायों को कटने से बचाने के लिए, गोहत्या रोकने के लिए आपने क्या किया है। अगर ये मेरा सवाल आप तक पहुंचे तो मैं आपसे जवाब भी चाहता हूं। जी प्रवीण जी, कुछ टिप्पणी, फिर मैं छोटी सी टिप्पणी ब्रजेंद्र जी के से लेके फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। प्रवीण जी। नहीं, निश्चित तौर पर मेनका जी एनिमल्स को लेके एक्टिविस्ट रही हैं और बहुत काम करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनको जो है इस विषय पे, क्योंकि काफी लंबा उनका कार्य है और उनकी कोई भी टिप्पणी गंभीरता से ली जाती है। और इस्कॉन का भी एक पूरे विश्व में नाम है, सनातन धर्म को लेके काम करते हैं। हम सबकी आस्था का केंद्र है इस्कॉन, निश्चित तौर पर। तो इस पे जो भी है जिम्मेदार संस्था है, तो इस पे जांच हो के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी आस्था का विषय है। और गाय को लेके इस्कॉन का तो केवल नाम लिया जा रहा है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस प्रकार से गाय के नाम पर सरकारी धन का बंटाधार हो रहा है। उस पे अगर चिंता की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। हम दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ही सरकार है और हम चारों तरफ देखते हैं, मीडिया में भी खबरें आती हैं किस प्रकार से गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और इस समय जो हम सबकी आस्था थी गायों पर, किसान इस तरह से गायों के ऊपर अत्याचार पे उतारू हो गया है, वो खेतों से उनको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। ऐसी बहुत ही विभत्स उनके चित्र आते हैं, कुल्हाड़ी से मार देता, कुछ भी कर रहा। इस पर विशेष चिंता करने की जरूरत है। और इस्कॉन तो हम सबके लिए हमेशा खुला रहता है, कोई भी गौशाला आता जाता है वो तो देखता ही रहता है। इस्कॉन तो मुझे लगता है हम सबके सामने है, जो भी सच है उसका। लेकिन फिर भी उनको अगर लगता है तो सारा शासन तंत्र उनका है, उसको जांच करवानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन जो है वो अपने कुछ निहित स्वार्थ लेकर चलता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, ऐसा गलत है। वास्तव में इस्कॉन को सोने में, इस्कॉन इज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। इस्कॉन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो पूरी तरह से समाज की सेवा के लिए है। हम लोग कर रहे हैं। कहीं कोई विपत्ति आपदा भूकंप होते हैं, इस्कॉन फूड फॉर लाइफ के तहत कितने लोगों को खाना खिलाता है। ये जब कोविड आया था तो 5 लाख लोगों को हम लोग खाना खिला रहे थे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। उस समय की स्थिति है ना, हाईटेक किचन बना करके कितनी व्यवस्था की। जहाँ भी कोई विपत्ति आपत्ति या भूकंप आता है, इस्कॉन तो चैरिटेबल ट्रस्ट है ना। और इस्कॉन तो 4 नियम का पालन करने की शिक्षा देता है पूरी दुनिया में। जो अंग्रेज लोग हैं, जो मांसाहारी, उनका मांस चुना करके हम तो लहसुन प्याज का भी मना करते हैं कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। जियो और जीने दो की शिक्षा हम देते हैं। इसका पूरी दुनिया में जो अंग्रेजों तक को हम उनका नशा छुड़ा रहे हैं, मांसाहार छुड़ाकर उनको शुद्ध सात्विक आहार की शिक्षा देते हैं। दिल्ली में कितनी गौशालाएं हैं आपकी ब्रजेंद्र जी? दिल्ली में नहीं है कि दिल्ली में उतनी जगह नहीं है, लेकिन हमारा वृंदावन में है। वृंदावन में है बहुत बढ़िया। यस, वृंदावन नजदीक है, आप वृंदावन जाके देखिए। जो साहब बोल रहे हैं सही बात है। इस काल की 60 गौशालाएं हैं, तिरुपति बालाजी में है, मायापुर में है और कानपुर में, हर जगह है जहाँ बड़े सेंटर है। जयपुर में है, आप जाइए, आप देखिए अब फिर बात करिए। ठीक है, चलिए हमारे दर्शक फैसला करेंगे हम में से कौन सही था कौन गलत है। और अगर मेरा व्यवहार या मेरी बात आपको बुरी लगी या मेरे शब्द भी आपको बुरे लगे किसी को भी, तो मैं उसके लिए अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन ये दर्शक तय करेंगे कि उनको कौन सा तथ्य पसंद आया है। ठीक है ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने। प्रवीण जी और हमारे साथ हक साहब थे जो डिबेट छोड़कर चले गए गुस्सा होके, और वकील थे। हमें आश्चर्यचकित होना पड़ रहा है कि वकील को तथ्यों से कैसा गड़बड़, एकदम से गड़बड़ा गए। वकील को तो फेस करना चाहिए कोई भी चीज। खैर चलिए हम अभी चलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जय गौ माता की।